माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। सीवेज क्या होते हैं? जो भी हमारे घरों से निकलने वाला गंदा पानी होता है, एक्सक्रीटा, किचन, सफाई, इनके बाद जो भी वाटर, वेस्ट वाटर हमारे घरों से निकलता है, बहुत सारे घरों से निकलने वाला पानी, एक सिटी का पानी, टाउन का पानी, ये सभी पानी, ये सभी वेस्ट वाटर, इनको हम बोलते हैं म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर और इसको ही कहा जाता है सीवेज। इस सीवेज में ऑर्गेनिक मैटर होते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि घरों से निकलने वाला है, किचन से निकलने वाला है, हमारे एक्सक्रीटा से निकल रहा है, तो इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में हमको क्या मिलता है? ऑर्गेनिक मैटर मिलता है। माइक्रोब्स होते हैं जिसमें कि हम ये नहीं बोल सकते कि सभी माइक्रोब्स पैथोजेनिक होते हैं, लेकिन इनमें से बहुत ज्यादा मात्रा में मैनी ऑफ देम विच आर पैथोजेनिक। मतलब क्या कि इनमें से बहुत बैक्टीरिया या माइक्रोब्स ऐसे होंगे जो हमारे लिए हार्मफुल हैं या डिसीज क्रिएट करते हैं। बिफोर डिस्पोजल, इनको जब ये घर से निकलते हैं उसके बाद, मतलब जो भी वेस्ट वाटर है, इसको डायरेक्टली हम क्या नहीं कर सकते, इसको डायरेक्टली नेचुरल वाटर बॉडीज में ड्रेन आउट नहीं किया जा सकता। तो इसको पहले क्या करते हैं हम, इसको पहले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के द्वारा ट्रीट किया जाता है। इसमें जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको खत्म करते हैं या फिर इसको कम हार्मफुल बनाने के बाद इसको नेचुरल वाटर बॉडीज में ड्रेन आउट करते हैं। ट्रीटमेंट जो डन किया जाता है, ट्रीटमेंट इज डन बाय हेटेरोट्रॉफिक माइक्रोब्स। हेटेरोट्रॉफिक माइक्रोब जो कि इसके अंदर नेचुरली प्रेजेंट होते हैं सीवेज के अंदर। ये ट्रीटमेंट 2 स्टेजेस में किया जाता है। फर्स्ट स्टेज इज प्राइमरी ट्रीटमेंट। स्टेज है, 2 टाइप नहीं है। फर्स्ट स्टेज होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, इसके कंप्लीट होने के बाद सेकेंडरी ट्रीटमेंट किया जाता है। ओके, प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है फिजिकल ट्रीटमेंट होता है, भौतिक अवस्था है या भौतिक रिमूवल बोल सकते हैं, फिजिकल ट्रीटमेंट या फिजिकल रिमूवल। प्राइमरी जो है फिजिकल रिमूवल, नाम याद रखना, पूछा जाता है क्वेश्चन। ओके, इसमें हम क्या करते हैं, फिजिकल पार्टिकल जो भी हमारे पास होते हैं या इस वाटर बॉडीज में है, जैसे कि लकड़ी का गुटका, प्लास्टिक, पेपर, ये चीजें जो ऊपर ऊपर तैर रही हैं पानी के अंदर, है ना, इनको हम अलग करते हैं फिल्ट्रेशन के थ्रू। सेकेंड, जो भी नीचे बैठा हुआ है, मतलब जो सेडिमेंटेशन हो गया है, जैसे कि ग्रिट, इसमें होते हैं सॉइल और स्मॉल पेबल्स। ठीक है, पहला होता है फ्लोटिंग डेब्राइस, सेकेंड है ग्रिट। तो फ्लोटिंग जो होता है उसको हम फिल्टर करके छानने के बाद अलग कर सकते हैं। सेडिमेंटेशन के बाद, सेडिमेंटेशन में आपका सॉइल आता है और मतलब जो भी कीचड़ जैसा पदार्थ होगा, सॉइल एंड स्मॉल पेबल्स, उसको हम सेडिमेंट होने देंगे। जैसे कि ये टैंक है हमारा, इसके अंदर जो भी नीचे सेडिमेंटेशन हो गया, इसके बाद यहाँ जो वाटर है उसको हम निकाल लेंगे। तो इस निकाले हुए पानी को हम बोलते हैं इफ्लुएंट। ओके, ये इफ्लुएंट के अंदर जो सेडिमेंट हुआ है वो सॉलिड पदार्थ या सॉलिड मटेरियल, इसको सॉलिड मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्लज बोलते हैं। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है, ऑल सॉलिड दैट सेटल फॉर्म प्राइमरी स्लज। इस इफ्लुएंट को या सुपरनेटेंट जो फॉर्म होता है, जो ऊपर पानी तैर रहा है हमारे पास, उसको हम इफ्लुएंट बोलेंगे। इस इफ्लुएंट को हम क्या करते हैं, प्राइमरी सेटलिंग टैंक से टेकन फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट, इसको हम लेके जाते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। फटाफट एक रिकॉल कर रहे हैं, डिटेल में देखने के लिए आप सेकेंडरी ट्रीटमेंट का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, प्राइमरी इफ्लुएंट को एक लार्ज एरेशन टैंक में, सबसे पहले ये ध्यान रखना कि पहले जो टैंक पे हम लेके जा रहे हैं ना, वो हमारा एरेशन टैंक है। इस एरेशन टैंक में एजिटेटेड मैकेनिकली, इसको लगातार मैकेनिकली क्या किया जाता है, मूवमेंट कराई जाती है, एयर पंप इनटू इट, लगातार इसमें एयर पास की जाती है। दिस अलाउज फ्लक्स, एयर और मैकेनिकली इसको एजिटेट करने के बाद इसमें फ्लक्स का निर्माण होता है। फ्लक्स क्या है? फ्लक्स हम पढ़ चुके हैं, मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद द फंगल फिलामेंट। फ्लक्स की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। फ्लक्स क्या है? मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद द फंजल या फंजाई फिलामेंट्स टू फॉर्म mesh like structure that are called flux। ये फ्लक्स कंज्यूम करते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, किस लिए करते हैं? जो भी इफ्लुएंट में, वेस्ट वाटर में हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं। और जब ऑर्गेनिक मटेरियल डिक्रीज होते जाते हैं तब बीओडी, इस ऑक्सीजन की डिमांड भी कम हो जाती है। बीओडी मीन्स बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ओके, तो जैसे जैसे ऑर्गेनिक मटेरियल कम होगा वैसे ही बीओडी भी कम होगी। अगर बीओडी बढ़ी हुई है, इफ बीओडी इंक्रीजेस, तो इसका मतलब है मोर पॉल्यूटिंग पोटेंशियल। जहां पे बीओडी की मात्रा ज्यादा मिलती है वहां का पानी या वहां का जो भी मटेरियल है, वेस्ट वाटर,
वो पॉल्यूटिंग पोटेंशियल उसकी बहुत ज्यादा है, मतलब जस्ट ये एक दूसरे के क्या है, जैसे पोल्यूशन ज्यादा है तो बीओडी भी ज्यादा होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बीओडी अगर फिर क्या होता है कि ऑक्सीजन के थ्रू जब ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करते हैं तो लगातार बीओडी डिक्रीज होती है। बीओडी जैसे ही डिक्रीज होती है तो इसके इफ्लुएंट को हम सेटलिंग टैंक में डालते हैं। सेटलिंग टैंक में डालने के बाद जो सेडिमेंट होगा, फ्लक्स क्या होता है, सेडिमेंट हो जाता है। इस फ्लक्स का थोड़ा सा पार्ट हम लेंगे, स्मॉल पार्ट लेंगे और वापस से एरेशन टैंक में डालेंगे। कहाँ गया ये एरेशन टैंक, दिस एरेशन टैंक, ठीक है। ये जो स्मॉल पार्ट है ये डाला जाएगा एरेशन टैंक में, और जो इसका मेजर पार्ट है ये एनारोबिक टैंक में डाला जाएगा, ठीक है। एनारोबिक टैंक में क्या होगा, एनारोबिक बैक्टीरिया है। ये एनारोबिक बैक्टीरिया एरोबिक बैक्टीरिया को डाइजेस्ट कर लेंगे। नॉट ओनली एरोबिक बैक्टीरिया, ये एरोबिक बैक्टीरिया और फंजाई जिन्होंने फ्लक्स का फॉर्मेशन किया था, इनको ये डाइजेस्ट करेंगे। डाइजेस्ट करने के बाद यहाँ से हमको CH4 मीन्स मेथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिनको हम एक साथ क्या बोलते हैं, बायोगैस भी बोलते हैं, ये हमको मिलेगी। बायोगैस का यूज हम करते हैं एनर्जी प्रोडक्शन या फिर लाइटनिंग के लिए, इन्फ्लामेबल होती है ये, ठीक है। जो भी इफ्लुएंट है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद जो भी हमको इफ्लुएंट मिलेगा उसको हम वाटर बॉडीज में क्या कर सकते हैं, ड्रेन आउट कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट हैज इनिशिएटेड गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान। क्यों चलाए गए ये प्लान दोनों, सेव द मेजर रिवर्स ऑफ द कंट्री फ्रॉम पोल्यूशन। तो गंगा नदी और यमुना नदी पे गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान चलाए गए। इन नदियों को, ये मेजर हमारे देश की नदियां हैं, इनको पोल्यूशन फ्री बनाने के लिए 2 प्लान बनाए गए। इस प्लान के अंदर क्या किया गया, इट इज प्रपोज टू बिल्ड अ लार्ज नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। सभी नदियों के पास एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होना चाहिए, क्योंकि हमारे शहर से निकलने वाला गंदा पानी डायरेक्टली विदाउट STP, विदाउट सीवेज ट्रीटमेंट के यहाँ पे ड्रेन आउट कर दिया जाता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे हमारा पेज SRB साइंस आप फॉलो कर सकते हैं, वहां पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। थैंक यू।